पवन अमंगल हारी श्री राम जय राम। उमा सहित जय जपत जय राम। सोहसमसि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद प्रमनासा। प्रबल अवेद्या कर परिवारा मोह आदि सब मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावही आई। कल बल छल करी जाहि समीपा आंचल बात बुझावही दीपा। होई बोधि जव परम सयानी तिन्ह तन चितव नानहित जानी। जो तहि विघ्न बोधि नहीं बाधी तो बहोरि सुर करहि उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी ते हटि देहि कपाट उघारी। जब जो प्रभंजन उर्ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी तहि विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि पावई संसृत क्लेश। और हरि माया अति दुस्तर तारी न जाई बिहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक सियाप। जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम जय राम। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई
सो कैवल्य परम पद लई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई अनइच्छित आवई बरियाई। जिनि थल बिनु जल रही न सकाई कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। अस विचारे हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संसित मूल अविद्या नासा। भोजन करिय तृप्ति हित लागी जिमि सो असन पचावे जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई को अस मूढ़ न जाई सो आई। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। और भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। और जो चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य। और अस समर्थ रघुनायक हैं भजहि जीवते धन्य। सिया राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम मंगल भवन राम उमा सहित देही। सोहास्मि वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियाँ कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है
और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति, जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर अन्य से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान जो ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति, जन्म मृत्यु, संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्त जिसे न सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर